सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ। कुछ ऐसा था भी नहीं बात करने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ और पीछे ठंड भी लग गई थी, जैसा आप लोगों को पता है। आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे ईमेल्स मिल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि कमेंट्स का बंद करना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो इसलिए कि अब जो भी कमेंट कर रहा है, मतलब जो मेल आ रहे हैं, वो फ्रूटफुल मेल्स हैं, जो सीरियस लोग हैं। और कुछ स्टार सीड भी मिले, और स्टार सीड्स को मैं सोलमेट बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा आत्मिक भाईचारा है। लेकिन उनमें से एक आध ही सीरियसली थोड़ा सा आगे चल रहा है। हालांकि बाकी लोग भी कह रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं जो स्टार सीड नहीं है लेकिन ध्यान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले जो काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ सफलता मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, कुछ परेशान हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारी मेल मेरे को आई कुछ लोगों की, जो बार बार कह रहे हैं कि हमें हस्तमैथुन की आदत थी, और बहुत रोज का औरतों को गलत नज़रों से देखना। पर उन्होंने बोला कि सडनली किसी के जीवन में किसी वजह से, किसी के जीवन में किसी वजह से सडनली वो चेंज हो गए। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ, गिल्ट मत रखिए। देखिए, ये स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है, इसका कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने गलत कुछ भी नहीं करा। ठीक है, आपसे वीर्य का बहाव नहीं सहा गया, फिर क्योंकि हमारे दिमाग को, इस शरीर को डोपामिन और सेरोटोनिन दो केमिकल हैं, अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ। गलत है तो आप समझ गए होंगे, स्पेल शायद सही नहीं कर रहा हूँ, पर है सेरोटोनिन और शायद डोपामिन। ये केमिकल साधना में भी निकलते हैं और यही केमिकल सेक्स के दौरान भी निकलते हैं। तो इसको, हमारे शरीर को बड़े अच्छे लगते हैं, हमें एक अजीब सा एहसास होता है, बहुत सुखद सा। तो फिर उसकी लत पड़ जाती है। शुरुआत ये एक दो बार ऐसी ही होती है, फिर आदमी, मतलब जो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बस वो इसमें बहते चले जाते हैं। लेकिन आपने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि वीर की ताकत को कंट्रोल करना हर किसी के बस की नहीं है। तो सबसे पहले तो गिल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक गिल्ट आपके अंदर रहेगा, वो आपको लेफ़्ट साइड में ले जाएगा, और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो कैंसर होने के चांस बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले गिल्ट निकालिए। दूसरा, जब आप अब सही रास्ते पे आ गए हैं, तो जैसे मैंने बताया, घर की माँ बहनों को भी मत देखिए ना, क्या ज़रूरत है देखने की। घुटनों से नीचे निगाह रख लिए। धीरे धीरे आपका आत्मबल इतना हो जाएगा, जब आप साधना करते हैं, बराबर करते रहेंगे, 6-8 महीने में आत्मबल इतना हो जाएगा, फिर आप किसी को देखेंगे तो निगाह गंदी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने आप को क्षमा कीजिए और बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और बहुत शुद्ध है, इसको कोई भी दोष नहीं लगता। तो वो सोच के बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है फॉरगिवनेस। लोगों को क्षमा कीजिए, अपने दिमाग से गंदगी निकालिए, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो परमात्मा का गढ़ा हुआ था। जैसे मैंने शायद पहले भी किसी अपने
वीडियो में कहा था कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टेपेस्ट्री। सो टेपेस्ट्री क्या होती है? टेपेस्ट्री बेसिकली एक कपड़ा होता है जिसमें धागों, रंग बिरंगे धागों के माध्यम से धागों की बुनाई इस तरह से होती है कि उसमें डिज़ाइन होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बात बता के कुछ समझाना चाहता हूँ, यदि आपके समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े बनने का काम शुरू से हुआ, हमने वो मशीनें देखी हैं और हमारे यहाँ टेपेस्ट्री बनती थी। तो उसमें क्या होता है कि एक कपड़े को बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ताना, एक होता है बाना। ताना का मतलब है कि वो तना हुआ रहता है, सीधे सीधे स्ट्रिंग रहते हैं। और बाना जो होता है वो शटल के माध्यम से सिंगल सिंगल डोरी चलती है और वो धागे जो हैं ऊपर नीचे अलग अलग हिसाब से ऊपर नीचे होके वो बुनाई आती है और उसमें डिज़ाइन पड़ता है। डिज़ाइन बनाने के लिए जो मशीन होती है उसके सबसे ऊपर एक मशीन रखती होती है, उसे कहते हैं जैकार्ड। जैकार्ड के नीचे बहुत सारे हुक होते हैं। उन हुक में कुछ एक धागे टाइप की चीज़ होती है, हार्नेस बोलते हैं उसको, वो नीचे लटकी होती है। उस हार्नेस के नीचे एक लोहे का तार होता है जिसमें एक छेद होता है। उस एक एक छेद में एक एक धागा निकाला जाता है ताने का। और उस जैकार्ड में एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर पे एक गत्ते की चेन चलती है। उस गत्ते की चेन में अलग अलग छेद होते हैं, अलग अलग पैटर्न के। तो जब वो सिलेंडर पे जाके वो गत्ता प्रेस करता है जैकार्ड मशीन को, तो पर्टिकुलर कुछ धागे नीचे रह जाते हैं और कुछ धागे ऊपर उठ जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट शटल आती है और वो जैकार्ड की मशीन को दोबारा प्रेस किया जाता है नीचे को, तो अब वो गत्ता चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला गत्ता आता है, उसमें छेद का पैटर्न कुछ और होता है। उसके हिसाब से नए धागे उठते हैं और कुछ नए नीचे, जो पुराने शायद उठे थे वो नीचे रह जाते हैं और नए कुछ उठते हैं। तो वो अलग अलग पैटर्नों पे उस छेदों के हिसाब से, जो उस गत्ते पे छेद होते हैं उस हिसाब से वो धागे ऊपर नीचे होते हैं। उस गत्ते को बोलते हैं चेन। ये मैं आपको कुछ बताने के लिए समझा रहा हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि मेरे सामने है तो मैंने देखी हैं तो मेरे तो समझ में आ रही है। पता नहीं आपको आई कि नहीं आई। तो जब वो धागे अलग अलग हिसाब से उठते गिरते रहते हैं और बाना उसमें शटल जाती रहती है, तो कोई धागा ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कभी कहीं ऊपर होता है, कहीं 4 धागे ऊपर, कहीं 3 धागे नीचे, ऐसे करके वो एक पैटर्न, एक डिज़ाइन कपड़े में धागों के माध्यम से बनता है। तो ये जो धागों के माध्यम से डिज़ाइन बन के जो कपड़ा बन रहा है, ये आपकी ज़िंदगी है। जब धागा नीचे जाता है, मतलब कि आपके जीवन में जब निचान होता है, जब ढलान पे होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपको लगता है अरे ये बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, हम कहाँ फंस गए, भगवान हमें बचा लो। फिर जब सर्टनली थोड़ी देर बाद क्योंकि टेपेस्ट्री बन रही हो तो आपका कपड़ा ज़िंदगी का पहले से डिज़ाइंड है, क्योंकि जो ऊपर चेन चढ़ी हुई है वो तो भगवान ने पहले ही छेद वेद करके पैटर्न लगा के चढ़ा दिए उस मशीन पे। तो कभी कोई धागा उठेगा, कभी कोई नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल जिंदगी जब पूरी करेंगे तब आपको दिखेगा कि एक बहुत खूबसूरत कपड़ा ये बना हुआ है, उसे टेपेस्ट्री बोलते हैं। तो जब पूरी टेपेस्ट्री बन के आएगी तब तो ये जो उतार और चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इसीलिए जब आप चढ़ान पे हों तो घमंड ना करें, क्योंकि ना तो आपके वश में वो ढलान था, ना आपके वश में ये चढ़ान है। कब तक ये चढ़ान रहने वाला है किसी को नहीं पता, कब तक ढलान रहने वाला किसी को नहीं पता। तो ना तो उसमें परेशान हो, ना इसमें परेशान हो, ना इसमें घमंड करो, क्योंकि टेपेस्ट्री तो आपकी डिज़ाइन पहले से ही वो चेन चढ़ा दी गई है। अब तो सिर्फ धागे ऊपर नीचे हो रहे हैं अपने हिसाब से कि वो टेपेस्ट्री तुम्हारे जीवन की पूरी क्रिएट हो गई। जब आप लास्ट में उस कपड़े को देखोगे तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा। लेकिन इसमें हम क्या कर लेते हैं, जब हम दिमाग शुरू कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि विचारहीनता में रहना चाहिए। विचार न करें, जो हो रहा है होने दें, बस समय के साथ बहते रहिए। लेकिन जब आप दिमाग लगाना शुरू करते हैं
जब आप वो जो चेन ऊपर होती है ना, उसका एक नीचे जो उस मशीन को चलाता है उसके पास एक 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 हमारे यहाँ वो धागा सा लटका होता था, उसको वो खींचता था, तो वो गत्ते आगे पीछे भी कर दिए जाते थे। मतलब मान लो कोई बाने का धागा कट गया तो रिवर्स करते थे धागा मिलाने के लिए, फॉरवर्ड भी कर सकते। तो जब आप वो लीवर खींचने लगते हैं ना, और वो लीवर खींचते हैं आप अपने माइंड से, जब आप दिमाग लगाने लगते हैं चीज़ों में, जहाँ मैं आता है, मैं धन संग्रह करूँगा, अपनी बेटी की बड़ी बढ़िया शादी करूँगा, इन्हें बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ाऊँगा, उनमें दिमाग है इतना, ये आपने महसूस किया? क्या उनकी टेपेस्ट्री में लिखा है कि वो वही बनेंगे जो आपने सोचा है? क्या आप तब तक हष्ट पुष्ट बने रहेंगे? आप ज़िंदगी भर जोड़ेंगे? या तो आपका बेटा ख़राब निकल जाएगा, वो पैसों को उड़ा देगा, या आप बीमार पड़ जाएंगे, घर में कोई और बीमार पड़ जाएगा, आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप रोएंगे अब मैं बच्चों का कैसे करूँगा। तो क्यों इतना दिमाग लगाना है? गत्ते मत पीछे करो, लीवर मत खींचो भाई, बहने दो ज़िंदगी को, बहने दो ज़िंदगी को, अपने आप को, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं है इस भाव के साथ कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा की तरह साक्षी स्वरूप में ज़िंदगी को देखते रहिए। जैसे जा रही है जाने दीजिए, उसके साथ चलते रहिए। इस ग्रिड से, इस माया जाल से ऑफ ग्रिड होइए। जैसे ही आप अपने आप को आत्मा मानने लगेंगे और इस शरीर को एक व्हीकल मानने लगेंगे और सब कुछ होने देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ पाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, साधना कीजिए, साधना कीजिए, साधना कीजिए, क्योंकि की वही है। आज ही मेरे पास एक मेल आई, जनरली मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, कंपनी वाला, तो प्राइवेट से कर रहा हूँ काम, तो उस पर मेल आई तो मैंने देखा कि वो भाई साहब परेशान हैं, कह रहे साधना हो नहीं पा रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कह रहे सर आप बड़ा अच्छा बोलते हैं तो मुझे। मैंने कहा भैया जब आप 20 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, दैट मीन्स कि क्योंकि हमको बैठने की आदत ही नहीं रही है ना, सख्त सतह पर हम बैठ नहीं पाते हैं, हमारे हाथ पैर में चींटियाँ चलने लगती हैं, पैर इसका फ्लो रुक जाता है खून का। तो सिंपल सी बात है, जिस जिसको भी ऐसा लग रहा हो, 2x2 की एक फोम की गद्दी 4 इंच मोटी ले आओ, उस पर बैठ के साधना करो। मैं खुद भी ऐसी करता हूँ, क्योंकि मैं भी ज़मीन पर नहीं बैठ पाता हूँ, पैर सो जाते हैं। उसके बाद और दीवार से लग के ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बीच में बैठिए, कमर सीधी रखिए, कमर झुकेगी, जब 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 लगे कि झुक गई है फिर सीधी कर लीजिए। दूसरी बात, साधना में विचार आना बहुत अच्छा है, क्योंकि आएंगे ही। अब मेरे बहुत कम हो गए, लेकिन आते अभी भी हैं। शुरू में तो पता नहीं कहाँ कहाँ के आते थे। आने दो, क्योंकि आप विचारों से शून्य तभी होंगे जब साधना में आएंगे। थोड़े दिन बाद आप महसूस करोगे, आप दिन में जो घूम रहे हो इधर उधर, आपके दिमाग में विचार नहीं आ रहे हैं। और जब आपके दिमाग में विचार नहीं होंगे तो यू विल बी मोर फोकस्ड। उनका विचार, आज उनका ही क्वेश्चन था कि वो मेरे को पढ़ाई में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी साधना। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि साधना आपकी पढ़ाई में इफेक्ट ना करे, बहुत इफेक्ट करेगी। इफेक्ट ऐसे करेगी, जो चीज़ आप 8 दिन में नहीं जान पाते हो, या 8 घंटे में जो याद नहीं कर पाते हो, 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि फोकस्ड हो जाओगे, आपके दिमाग से विचार ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन साधना में तब भी आएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को आत्मा जानिए, शरीर मत जानिए। इस शरीर से अलग होइए और इस शरीर के रिश्तों से भी डिटैच होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को छोड़ दीजिए या अपना कर्तव्य पालन ना कीजिए, लिप्त मत होइए। एक वो गाना है ना, बड़ा बड़ा सही सटीक लगता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। बिल्कुल सही, एक एक शब्द सच्चाई में डूबा हुआ।
सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो मैं तो कहता हूँ अपने रिश्तों को भी एक बार परख लो, जिसको ज़्यादा अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो ना कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, परख लो झूठे ही को ऐसे ही, कह दो नौकरी छूट गई, बैठो घर में, देखो परिवर्तन, देखो लोगों के चेहरों पे, सोच में, बातों में, डिटैच हो। अरे तुमसे अच्छे जानवर हैं यार, बच्चे पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उनसे उनसे कोई मोह ममता फिर नहीं। कोई बाजार में घूमने वाले कुत्तों का बच्चा बार बार अपनी माँ से नहीं चिपटता, चिड़िया छोड़ देती है, आने दे देती है वापस, काम खत्म हो गया। यही है जिंदगी। आपने बच्चे को पैदा किया क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको किया था, जब तक उसे पैम्परिंग की ज़रूरत हुई आपने पैम्पर किया, उसके बाद छोड़ दो उसे, पकड़ने दो उसे जो करना है। तुम क्यों अड़ाते हो टांग उसमें कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? अरे उसका जो मन है वो करने दो। आपका काम इतना है, अगर वो कहीं सपोर्ट मांगता है भाई मुझे ये पढ़ना है, मम्मी या पापा मुझे पैसे की जरूरत है, भाई पढ़ने के लिए ले ले। हम बड़ी बड़ी कोचिंग करा रहे हैं उनको, भाई क्यों करा रहे हो कोचिंग? तू पढ़ अपने आप, ला नंबर। क्यों उनके लिए डोनेशंस दे रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, और बाद में शादी होने के बाद वो तुमसे तुम्हें पूछते भी नहीं, रोटी भी नहीं देते, फिर मरते हैं हमने तो इसके लिए किया था। भाई झंझटी क्यों पाला भाई? तेरे को जो चाहिए हम दे सकते हैं, डोनेशन नहीं दे सकते, मेहनत से पढ़ाई कर, नंबर ला, हम उसकी भी फीस भर देंगे। और तेरे को जो मन करे वो कर, तुझे आर्टिस्ट बनना आर्टिस्ट बन, तुझे कूड़ा उठाना है कूड़ा उठा, तुझे सफाई करनी है सफाई कर, तुझे बिजनेस खोलना है बिजनेस खोल, अपने बलबूते जो कर सकता है कर। हमारे पास तो भाई हम इतना पैसा तेरे पे लगा सकते हैं, इतना है। और छोड़ो उनकी लाइफ को, उसके आधे से ज़्यादा माँ बाप वो हैं जिन्होंने लाइफ अपने ऊपर बनाई है, जिनको मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उस समय हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हो गया था बिजनेस में। अब मैं यही सोचता हूँ भाई हम भी तो पढ़ ही लिए ना, हम भी तो कुछ कर ही लिए ना, अब भी कर ही रहे हैं ना, हमें तो किसी ने नहीं पैम्पर किया था, तो फिर मैं अपने बच्चों को भी क्यों करूं? तो भाई लिप्त मत हो किसी चीज में, निकलो वहां से बाहर निकलो। यही तो मैट्रिक्स है जो तुम्हें फांस के रखे, और इसी का फियर है तुम्हें। कल को मेरे बेटे का नहीं हुआ क्या हुआ, इसकी शादी नहीं हुई क्या हुआ, इसके बच्चे नहीं हो रहे क्या हो गया। अबे काय का फियर कर रहे हो? इसीलिए बार बार कह रहा हूँ साधना करो। वो लोग चाहते हैं कि तुम फियर में रहो, तुम साला रूट चक्र से ऊपर ही ना हो। स्वादिष्टान क्रॉस करते हो तो देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, बीमारियां खत्म, नाभि चक्र पे हैप्पीनेस। भाई आगे जिंदगी साधना से ही चलनी है। बहुत ही दोनों ही चीजें, बहुत गहरा अंधकार आने वाला है और उसके बाद एक बहुत ब्राइट ऐसा विश्व जो आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग किस तरह से पेश कर रहे हैं वो गलत है। आपको गुलाम बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जिस दिन आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चले गए आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ही वो कि आपको गुलाम नहीं रहना है। आपको पूरी धरती एक देश हो जाएगी, एक तरह की मुद्रा चलेगी, कहीं भी सॉरी, अभी तो आप एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा लगाते हो, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक आइडेंटिटी होगी आपके पूरे अर्थ पे घूमने के लिए। खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, आपकी जो आवश्यकता होगी आपसे वो चीज़ ले ली जाएगी, और कोई काम करने को भी आपको फोर्स नहीं करेगा।
लेकिन आप खुद ही बोर हो जाएंगे, फिर आप ऑफर सॉरी डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करेंगे गवर्नमेंट को। खांसी अभी जा नहीं रही है पूरी तरह से। तो भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो जाना है, यही तो एलियन वर्ल्ड ऑर्डर है, और इसमें जाने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, ये एलिट्स को भी पता है। लेकिन उनका कंट्रोल छूट जाएगा, इसीलिए वो आपको मैक्सिमम कंट्रोल में लाने चाहते हैं। लेकिन ये भी डिवाइन प्लान है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दबाएंगे, खासकर किसी जानवर, या मानव भी एक जानवर ही है, जब आप इसको ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तब ये बाउंस बैक करता है। जब तक पेट में रोटी है, तन पे कपड़ा है, सर छुपाने की जगह है, ये तीनों चीज जब तक हैं तब तक आप आंदोलन नहीं करते। आंदोलन करना गलत कहने, आंदोलित नहीं होते। इनमें से एक चीज़ भी कम हो जाए तो आप मेहनत करते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है रोटी। जिस दिन भूखे मरना शुरू करता है आदमी, उस दिन जागृति आती है। मेरे साथ क्या हुआ, जब फर्स्ट लॉकडाउन था मेरे पास मुश्किल से 10,000 रुपये कैश पड़े थे, बैंक्स खाली थे, कैश उनके शायद 20,000 रुपये वहाँ पड़े होंगे। जब 1-2 दिन तो निकल गए मज़े में, तीसरे दिन से जब ये सोचना शुरू किया कि अब होगा क्या, बच्चों को कैसे पालेगा, रोटी कहाँ से लाएगा, भाई साहब जागृति हुई, आंदोलित हुआ मन। पूरी पूरी रात बैठ के पता नहीं क्या क्या देखता था, बस डिवाइन को इसी दिन का इंतजार था। वो आया, उसने शक्तिपात किया, काम चालू, हमें तब भी नहीं पता। नेक्स्ट डे से हमारे ऑर्डर आने शुरू हो गए। हमने होम डिलीवरी खूब की अपने रेस्टोरेंट से, खुद अकेला, मैं और मेरी वाइफ दोनों बनाते थे, मैं देख आता था। जागृति हो चुकी थी, हमें नहीं पता। फिर किसी और को भेजा गया, उसने हमें मार्ग दिखाया, भाई ये होता है, ऐसे होता है। उससे पहले एक चीज़ और कराई गई, सब वो डिवाइन करा रहा था अपने। आंदोलित होने के लिए तैयार तो हो, आंदोलित हो तो सही, फिर आता है वो जिंदगी में तुम्हारी। क्योंकि जिन्हें आप पितृ बोलते हैं वो नहीं है जो आपके पूर्वज मर गए। पितृ तो आपके साथ जन्म से ही होते हैं, जिन्हें जो कैथोलिक्स बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर गया कुछ, एंजल्स जो आपके साथ होते हैं। तो ये वास्तव में, क्योंकि आप देखोगे जब आप बहुत परेशानी में होते तो अचानक से एक हेल्प आ जाती है। जब आप भगवान से कह रहे थे प्रभु वह मर गए, अगले दिन कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है। अब देखो वो आपको मरने नहीं देता है कभी भी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर डालता है आपका। लेकिन जब तक आप आंदोलित नहीं होते, जब तक आप जागृत नहीं होते, जब तक आप डिटैच नहीं होते, तब तक वो नहीं आता खुल के, क्योंकि आप उसकी सत्ता समझ ही नहीं पा रहे हो अभी। अब हमारे लिए जब जीवन में वो समय आया, फिर हमें 2-4-5 महीने हम नहीं समझ पाए, फिर किसी को भेजा गया, किसी भी तरीके से हमको साधना के पथ पर डाला गया, और मेरी हालत तो और ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको कम से कम यहाँ बता तो रहा हूँ, कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। करते करते मुझे कुछ भी, मैं परेशान, मेरी तो इतनी भयंकर वाइब्रेशन होती थी, बॉडी इतनी मूव करती थी कि मैं साधना करने बैठा हूँ पूरब की तरफ मुंह करके तो मिलूँगा उत्तर की तरफ, जब उठूँगा, और भयंकर हालत, और इतना वाइब्रेशन, इतनी मूवमेंट बॉडी में, मैं क्या करूँ। मैं पूछ रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता।
फिर वो वीडियोस दिखाई गई, उनसे धीरे धीरे करते हुए वो क्लियर किया, फिर भैया कैसे होता है क्या होता है, फिर कुछ वीडियोस, फिर माता जी के पास। एक समय ऐसा था मैं रोता था कि भैया मेरे को तो माता जी भी चली गई, मैं किससे बात करूं, कम से कम माता जी होती है, एक बार मैं उनके पास जाके अपनी बात कहता, उनकी सुनता। लेकिन उस यूनिवर्स ने पूरा ज्ञान दिया मुझे अलग अलग तरीके से। जो मेरे क्वेश्चंस थे उन पे किसी ना किसी की वीडियो, कभी माता जी का कोई वीडियो आ जाए, कुछ ना कुछ मेरे सवाल सारे उसने आंसर किए। यकीन मानो आपके भी करेगा। सिर्फ आपको अभी दिख रहा है कि इस आदमी से हम पूछ सकते हैं, तो आपको वो इजी लगता है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था बताने के लिए। फिर भी मेरे सारे सवालों के आंसर मिले और मुझे बहुत ज्ञान दिया गया, अभी भी दिया जा रहा है। और आई बिलीव कि वो 8 बजे वाला, आप जो 7:55 का ध्यान मैंने बताया था 5 मिनट का, वो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसे शुरू कीजिए। वो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगा, अड़ोस पड़ोस की भी बदलेगा, इस पूरे विश्व की बदलेगा। 5 मिनट समझ लीजिए कि आप, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसकी फ़ीस ही देने, तो इसको फ़ीस समझ के दे लीजिए। और जो लाइट वर्कर्स हैं, जो स्टार सीड हैं, बेसिकली तो वही सोल फैमिली खड़ी करनी है अभी पहले। आप लोगों से तो क्लियर मैं बोल रहा हूँ, मैं वैसे तो सभी के लिए बोल रहा हूँ, पर स्टार सीड्स को ज़्यादा समझ में आती हैं बातें। देखिए, खाना छूट जाए, ध्यान मत छोड़िए। पानी आरओ का मत पीजिए, मिनरल वाटर मत पीजिए, सादा पानी, शुद्ध पानी पीजिए। टूथपेस्ट एकदम छोड़ दीजिए। कोई भी आयुर्वेदिक दंत मंजन, डाबर लाल, पतंजलि, कुछ भी कीजिए, पर टूथपेस्ट छोड़ दीजिए। दातुन करिए, मिसवाक मंगा लीजिए, अमेज़ोन पे मिलता है, मिसवाक से करिए। डंडी होती है उसकी, बड़े प्यारे मुलायम ब्रिसल्स होते हैं। और घर से मैं बोल सभी के ले रहा हूँ, पर स्टार सीड्स को तो बहुत ज़रूरत है। टाटा का नमक ख़त्म कर दीजिए, रिफाइंड ख़त्म कर दीजिए घर से। बाहर खाना पीना बंद करिए। बहुत ज़्यादा तीखा मत खाइए, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए, सम रहिए। और सब्जियां, जो माताएं बहनें हैं, सब्जियां वो सुन लें, बड़े अच्छे तरीके से बनाना शुरू कीजिए। पहले जब तेल गरम करते हैं, सबसे पहले उसमें कच्ची सब्जी डालिए, ना कि मसाले। उसके ऊपर से मसाले छिड़किए, फिर घुमाइए उसको। और जो रेशेदार सब्जी है उसमें तो पानी में ही मसाले डालिए। पहले आपको जो घी भी डालना है डाल लीजिए, वैसे उसमें ज़रूरत नहीं होती, अगर नहीं भी डालें तो वो तो सब घी बेकार ही है, लेकिन अगर डालना है डाल लीजिए। उसके ऊपर पानी, पानी के अंदर सारे मसाले डालिए। यकीन करिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, वैसे ही टेस्ट आता है। उल्टा आप जब उस तेल में मसाले छौंकते हैं तो वो बेकार हो जाता है मामला। अगर आपको लगता है आपका जीरा वगैरह कुछ कच्चा है तो हल्का सा तवे पे भून लीजिए, पर बहुत लाइट। तो ये चीज़ें ज़रूर करिए, और ध्यान हमेशा ज़रूर। मैंने आपसे 15-15 मिनट बोला था सुबह शाम, धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। समय कहाँ से आएगा आपको नहीं पता, आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, पैसा कहाँ से आने लगा आपको नहीं पता। बहुत से स्टार सीड्स अभी डार्क नाइट ऑफ सोल में चल रहे हैं, जिसमें उनकी या तो सुसाइडल प्रवृत्ति हो रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो परेशान है कि हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ के हैं ही नहीं, वो दुखी हैं, वो सुसाइड करने के चक्कर में हैं। तो भाई, सब लोगों के लिए एक ही संदेश है, ध्यान करिए। ध्यान का तरीका मैं बता चुका हूँ, उससे अलग कुछ नहीं है। फॉरगिवनेस, सबसे पहले लोगों को माफ़ करिए, लोगों से माफ़ी मांगिए, कट ऑफ हो जाइए, कट द कॉर्ड। और मैं बताऊं, पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये आपको सिर्फ फंसाया जा रहा है। ये कहते हैं जी माँ का कर्ज नहीं उतरता, 9 महीने पेट में पालती है, फलाना ढिमकाना। और कोई तरीका है हमारा इस ज़िंदगी में आने का? और माँ को ही वो मशीन भगवान ने दी है, लेडीज़ को ही, कि वो अपने पेट में बच्चा 9 महीने पाल सकती। भाई मेरे को दे दे, मैं पाल लूँगा, मैं बना देता हूँ 1-2 बालक। भाई मेरे को दूसरी मशीन दी है, उसको दूसरी मशीन दी है। और भाई इसमें कोई किसी का कोई एहसान नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे मज़े के लिए पैदा होते हैं। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ,
शादी होती है, मज़े मज़े में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पहले 1 या 2, इससे ज़्यादा कोई आजकल समझदार जाता नहीं है। उसको भी नहीं पता होता, लड़की को जब पता चलता रहे यार, और उसके बाद जो पेन शुरू होता है लास्ट टाइम में, ईमानदारी से मैं बताऊं, अगर पेन ना हो ना लड़की के, तो वो बच्चे को पैदा ना करे, वो जोर ही ना लगाए। उसको इतना परेशान कर दिया जाता है प्रकृति की तरफ से कि वो कहते भाई निकल, ख़त्म कर इसको, कहानी को। और भाई उसका कोई एहसान नहीं है, सीधी बात समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और ना ही पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने माँ या बाप में लात मार दीजिए। मैंने हमेशा कहा अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, माँ का भी सम्मान कीजिए, बाप का भी सम्मान कीजिए उनकी, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी उन्होंने आपकी ज़रूरतें पूरी की, अब आप उनकी। लेकिन ये गिव एंड टेक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सी जगह में मैंने देखा है माँओं ने घर में आग लगा दी है, वो बहू को बेचारी को टिकने नहीं दे रही। वो बच्चा बेचारा शरीफ उसके माँ को अपना भगवान माने बैठा है। अरे भैया वो भगवान नहीं है, वो माँ ही है। उसकी जो भी डिमांड है, दिमाग लगा सोच, और अपनी पत्नी की भी सोच। वो दुनिया का पहला रिश्ता पति और पत्नी का है। माँ और बाप, भाई बहन सब बाद में आए। और जिसने अपने पत्नी के साथ रिश्ता साध लिया उसके सारे रिश्ते सध गए, ये ध्यान रखना। माँ के साथ रिश्ता साधते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि मैं कह रहा हूँ कि जी माँ में लात मार दो, लमन नहीं, नहीं, सम्मान पूरा, लेकिन दिमाग भी लगाओ भाई कि वो क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है। उसके चक्कर में अपनी पत्नी को मत परेशान करो। पत्नी के साथ रिश्ता साध लोगे तो सारे रिश्ते सध जाएंगे। वो आपकी माँ को भी साध लेगी, बाप को भी साध लेगी, आपकी बहन को भी साध लेगी, अपनी देवरानी जेठानी को भी साध लेगी। लेकिन तुम उसके साथ तो खड़े हो जो पूरा परिवार अपना छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, उसके साथ अपने रिश्ते सही करो। कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, ईसाइयत में एडम और ईव, मुसलमानों में आदम हव्वा, सॉरी, और हिंदुओं में मनु शत्रुपा। ये एक ही जोड़े से पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो भाई पहला रिश्ता किसका हुआ? पति पत्नी का हुआ ना। ये इस पूरी कायनात का, कायनात से मतलब मेरा इस अर्थ की हिस्ट्री से ही है, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं होते। तो इस पूरी पृथ्वी का सबसे पहला थी जो रिश्ता है, सॉरी, जाओ भाई दवाई